नमस्कार साथियों। अब जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस चैप्टर के अंत में कुछ MCQ विकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको जो है कि हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन का जवाब आप दे लेंगे। अगर अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो इन सब क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा त्रिपुरा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। सोचिए। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? हम बताएं हैं वीडियो में, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका हिंट जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, उस पॉइंट का नाम है कीबुथु। अब बताइए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही उत्तर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? पहला ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? पहला है पुदुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान और निकोबार, दमन और दीव। तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप, क्योंकि कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दमन दीव की दीव है, पुदुचेरी की। ठीक, फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? पहला है भूटान, दूसरा है तजाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो हम सभी भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताए हैं और कौन कौन देश की सीमा किस किस, भारत की सीमा किस किस देशों से लगती है वो भी बताए हैं। तो इसका सही उत्तर है तजाकिस्तान। देखिए आगे कुछ संक्षेप टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे संक्षेप टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम, तो जैसे अरब सागर में हमारा कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार है। और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं? भारत के दो ही द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, जैसे एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम बताएं और मालदीव की राजधानी माले बताएं हैं। इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इसमें भी हम भारत से 6 देश बड़े हैं क्षेत्रफल में। जैसे पहला देश बताए हैं
रूस। फिर दूसरा देश बनाए हैं कनाडा। तीसरा देश बताए हैं यूएसए। चौथा देश बताए हैं चीन। फिर पांचवा ब्राज़ील। फिर छठवां ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे भारत है। ठीक। फिर उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमारे उत्तर पश्चिमी देश, पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। उसके बाद जो है उत्तरी की बात करें तो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश तो इधर चीन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेपाल हो जाएगा। फिर भूटान हो जाएगा। फिर म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार तो पूर्वी दिशा में आ जाएगा, तो म्यांमार नहीं, लेकिन उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश में चीन आपका हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उनके नाम बताइए। ये भी हम बताए हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है हमारा गुजरात। दूसरा राज्य है राजस्थान। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद है झारखंड। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल। फिर त्रिपुरा। फिर मिजोरम। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक। फिर एक क्वेश्चन और है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? इसका भी उत्तर आप देने का प्रयास करिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो है कि आप जानते हैं कि किसी भी, जैसे भारत में एक ही मानक समय रेखा है, इसीलिए जो है कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तो उसमें 6 मानक समय रेखाएं हैं, लेकिन भारत में केवल एक ही है। अब इन दोनों के बीच में दोनों देशांतर, जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दोनों देशांतर लगभग 30 डिग्री का अंतर मिलता है। तो इसीलिए हम बताए थे वीडियो में कि दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे के स्थानीय समय में डिफरेंट पाया जाता है। ठीक। फिर उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? तो एक ये भारत की भू राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो है कि आप इसका जो है, भारत अगर हिंद महासागर के बीचों बीच है, इससे अपना इन्फ्लुएंस जो है कि श्रीलंका पर भी बनाए रहता है, मालदीव पर भी बनाए रहता है, और इसके साथ ही अपना अच्छे संबंध बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, और हिंद महासागर के अधिकतर क्षेत्रों में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रहता है, जिससे कि किसी अन्य देश का भय हमारे ऊपर न रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप जो है कि इसको, इन सब चीज़ों को जितना वीडियो देखें उसको एक बार फिर से रिवाइज करके फिर इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। ओके।